सो आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम डेटर्स मेथड से ब्रांच अकाउंट्स के सॉल्व किए थे। आज थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। काफी सिंपल है, सिर्फ हर सम में कुछ कुछ एडिशंस हम लोग करते जाएंगे। ओके, हर सम में हम कोई ना कोई लेवल के एडिशंस, थोड़े थोड़े एडिशंस, थोड़े थोड़े सम्स जो है वो थोड़े डिफिकल्टी लेवल उनकी बढ़ती जाएगी। तो लेट अस रीड दिस सम फर्स्ट। ध्यान से पढ़ना है सम को। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी है और बहुत सारे चेंजेस भी है जो पिछले सम हमने सॉल्व किए थे उससे थोड़ा सा ये सम अलग है। कॉपर लिमिटेड चेन्नई हैज अ ब्रांच एट जलगांव। द ब्रांच सेल्स गुड्स एंड एट कैश एंड ऑन क्रेडिट। जो ब्रांच है वो कैश में भी गुड्स बेचता है और क्रेडिट में भी बेचता है। गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट। कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड इमीडिएटली टू द हेड ऑफिस। जो भी कैश कलेक्ट होती है वो इमीडिएटली हेड ऑफिस को दे दी जाती है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस एक्सक्लूडिंग पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सभी खर्चे ब्रांच पे करती है। देखो ये नया पॉइंट है। पेटी एक्सपेंसेस कौन पे करता है? पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच पे करती है। फॉर विच पीरियडिकल ट्रांसफर्स आर मेड फ्रॉम हेड ऑफिस। ओके, तो ये एक पॉइंट नोट डाउन करना है कि यहाँ पे ब्रांच जो है वो पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच पे करती है और बाकी दूसरे जितने भी खर्चे हैं वो हेड ऑफिस पे करता है। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक पैरा ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में क्या दिया गया है? स्टॉक की वैल्यू दी गई है, डेटर्स दिया गया है और पेटी कैश का बैलेंस दिया गया है ओपनिंग का। गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,75,000। गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 4,500 और टोटल सेल्स दी गई है। ओके, देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स दी गई है 5,40,000। उसमें से कैश सेल्स है 2,25,000। ओके, कैश सेल्स है 2,25,000। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से जो वापस आया सामान है 1875। बैड डेब्ट्स कुछ राइट ऑफ की है, कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दिया है और बाकी के खर्चे है। ब्रांच सैलरी 20,000। पेटी एक्सपेंसेस एट ब्रांच 3,000 और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट दी एंड। ओके, ऐसे इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे देखिए पिछला सम अगर हम देखें तो पिछले सम में सीधा सीधा डेटर्स के पास से कितना कलेक्शन हुआ है। कैश फ्रॉम डेटर्स दे दिया था, कैश सेल्स इतनी हुई थी और जो उधार में हमने गुड्स बेचे थे, क्रेडिट में हमने जो गुड्स बेचे थे उस पे जो डेटर्स का जो पैसा आया वो 6 लाख था। ऐसा देखो पिछला जो सम था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 उसमें डायरेक्टली दे दिया था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें डेटर्स से कितना पैसा आया वो नहीं दिया है। ध्यान से पढ़ो। टोटल सेल्स दी है 5,40,000, कैश सेल्स दी है 2,25,000। तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? कोई बता पाएगा मुझे इसमें से? ये दो फिगर्स देख के बताओ मुझे, क्रेडिट सेल कितनी होगी? टोटल सेल 2,15,000। थोड़ा बराबर से करो। आप बराबर कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है। 5,40,000 अगर टोटल सेल्स है और उसमें से 2.25 लाख, 3,15,000। करेक्ट, 3,15,000 आपके क्रेडिट सेल्स होंगे। अब ये क्रेडिट सेल्स है, इसमें से कितना पैसा डेटर ने दिया ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि हमेशा हम जैसे जो ब्रांच अकाउंट बनाते थे, इसके पहले के जो 2 सम्स थे उसमें हमने ब्रांच अकाउंट बनाया था डायरेक्ट। देखो ये हमारा कल का सम है, दुलिया ब्रांच अकाउंट, डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट बनाया था। इसमें भी आपका ब्रांच अकाउंट तो बनेगा ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेटर्स का कितना पैसा आया और वो दिया नहीं है और यहाँ पे दूसरी कुछ एडजस्टमेंट्स दिख रही है। देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किए, डेटर्स को डिस्काउंट दिया, तो इसलिए जो जलगांव ब्रांच अकाउंट है वो तो बनेगा ही, उसी के साथ साथ एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट अलग से बनेगा। ओके, यहाँ पे हम सब डेटर्स से रिलेटेड एंट्रीज ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट में करेंगे। सेकेंड चीज, यहाँ पे स्टार्टिंग में सब में एक चीज दे दी गई है कि ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं वो हेड ऑफिस पे करता है, लेकिन पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच खुद पे करती है। पेटी एक्सपेंसेस कौन पे करता है? ब्रांच खुद पे करती है। तो यहाँ पे ब्रांच डेटर्स के नीचे एक छोटा सा पेटी कैश अकाउंट भी बनेगा। ओके,
और इन दोनों के जो बैलेंसेस हो गए वो बैलेंसेस हमको ये जो मेन हमारा अकाउंट है जलगांव ब्रांच अकाउंट उसमें ट्रांसफर करने होंगे, क्योंकि इस सम में डायरेक्ट पिछले सम में जैसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी वैसी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन इस सम में दी नहीं है, हमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना है। ओके, तो ध्यान से सॉल्व करना है और मेरे साथ सॉल्व करना है। ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो सॉल्व नहीं करते, जस्ट बुक देखते हैं और दे डोंट बॉदर टू सॉल्व द सम, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस सम्स, उसके बिना आपको अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स नहीं समझेगी, यू सॉल्व इट अलोंग विथ मी। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। सबसे पहला लेजर अकाउंट का हेडिंग आप देंगे इन द बुक्स ऑफ कॉपर लिमिटेड चेन्नई जलगांव ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006। ओके, ये जो लेजर रहेगा ये आप 10 से 12 लाइंस का क्रिएट कीजिए। उसके बाद सेकंड उसी के नीचे ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाइए, उसमें आपको 5 से 6 लाइंस का ब्रांच डेटर्स अकाउंट रखना है। और उसके इमीडिएटली नीचे पेटी कैश अकाउंट बनाइए, इट शुड बी 4 to 5 लाइंस। ओके, इस तरह से आपका एक जो पूरा रजिस्टर का पेज है उसमें आपको ये अकाउंट्स जल्दी से बना लेने हैं। एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद मेकिंग दिस बैलेंस लेजर अकाउंट्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंसेस जैसे हमेशा लिखते हैं वैसे ही लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और स्टॉक का बैलेंस लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक 2,10,000, स्टॉक है 2,10,000 रुपए की। फिर डेटर्स, डेटर्स है 90,000 के, तो लिखिए डेटर्स 90,000। उसके बाद पेटी कैश, पेटी कैश कितना है 1,500, तो पेटी कैश 1,500। ओके, अब आगे का सॉल्व करें उसके पहले देखिए हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया है और पेटी कैश अकाउंट भी बनाया है, तो ये जो ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो ब्रांच डेटर्स में भी लिख दो, ब्रांच डेटर्स में भी लिख दो। आप क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स का बैलेंस कितना है, देखो डेटर्स का बैलेंस कितना है 90,000, और सेम चीज पेटी कैश में भी लिखनी है। पेटी कैश का बैलेंस कितना है 1,500, पेटी कैश का बैलेंस लिख देना है 1,500। ओके, ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए, ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए। अब देखिए आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी डेबिट यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस ऐसे कैसे हो रहा है, तो बेटा ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट चेन्नई लिमिटेड, चेन्नई सॉरी कॉपर लिमिटेड चेन्नई में बन रहा है, और बाकी के ये जो 2 अकाउंट है ना ये ब्रांच लेवल पे बन रहे हैं। ओके, इसके लिए ऐसा दिख रहा है वो। नाउ ये एंट्री हो गई लिख के सभी की, ओपनिंग एंट्रीज हो गई पास। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,75,000, गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,75,000। कहाँ पे लिखोगे इसको, जैसे हम लोग हमेशा डेबिट साइड। करेक्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,75,000, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रांच। ओके, ये हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, इसी के बाजू में लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रांच। कितना है, देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच है 4,500 रुपीज, तो 4,500 रुपीज लिख दिया गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ब्रांच। नेक्स्ट देखिए टोटल सेल्स दिए हैं,
टोटल सेल्स दिए हैं 5,40,000। इस फिगर को मैं फिलहाल कहीं पे भी नहीं लिख सकता क्योंकि टोटल सेल्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको कैश कितना आता है हमारे पास या ब्रांच अकाउंट से हमको कितना, ब्रांच ऑफिस हमको हेड ऑफिस को कितना कैश जमा करती है उससे लेना देना। ओके, तो हम कैसे करेंगे इसका एडजस्टमेंट, कैसे करेंगे वो मैं पहले आपको बताता हूँ। जहां पे आपको टोटल सेल्स की फिगर दी गई है कितनी है, 5,40,000 और कैश सेल्स दिया गया है 2,25,000। तो इसपे से आपको क्रेडिट सेल्स निकालते आएगा। हमने अभी निकाला भी था, आपने कहा भी था मुझे क्रेडिट सेल आया है 3,15,000, 3,15,000 क्रेडिट सेल आया था हमारा। तो अब इसका एंट्री कैसे करना है, तो पहले क्रेडिट सेल का एंट्री कर लेते हैं। क्रेडिट सेल कैसे आया हमारा, देखो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे आया क्रेडिट। टोटल सेल है 5,40,000, कैश सेल्स है 2,25,000। तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस किया तो 3,15,000 रुपए हमने क्या किया है, क्रेडिट सेल्स किया। क्रेडिट सेल्स क्या है, मतलब 3,15,000 रुपए से आपके डेटर्स बढ़े, बराबर है कि नहीं। 3,15,000 रुपए से आपके डेटर्स में बढ़ोतरी हुई, आपके डेटर्स इंक्रीज हुए। तो जो आपका डेटर अकाउंट है वहां पे आप लिखिए टू क्रेडिट सेल्स 3,15,000। समझा, समझा क्या? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद अब आता है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है, 2,25,000। इसका डेटर से कोई लेना देना है क्या, नहीं, ये तो कैश सेल्स है। तो कैश सेल्स तो हम लोग डायरेक्टली हमारे ब्रांच अकाउंट में ही लिख देंगे डायरेक्टली, बाय कैश। कैसा लिखते हैं इसको, बाय कैश सेल 2,25,000, 2,25,000 कैश। ओके, लाइन से जाना है बिल्कुल, ओके, सीक्वेंस बिल्कुल नहीं तोड़ना, नहीं तो कैसा हो जाएगा, कोई चीज अगर बीच में की रह गई ना तो सब गलत हो जाता है। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स की एडजस्टमेंट है ये। डेटर्स के पास से गुड रिटर्न हो रहे हैं, मतलब डेटर की वैल्यू कम हो रही है या बढ़ रही है, कम। कम हो रही है, करेक्ट, बिल्कुल। तो ये 1875 रुपीज से डेटर्स कम हो रहे हैं। देखो डेटर्स बढ़ते हैं तो हम ये साइड लगाते हैं, डेटर्स कम हो गए तो हम ये साइड लगाएंगे। यहाँ पे लिखो बाय गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम डेटर्स। ओके, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 1875। ओके, 1875 से डेटर्स कम हुए। वैसे ही बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 2250, 2250 बैड डेब्ट्स का आपने बैड डेब्ट्स लिख दी, क्या होगा, डेटर कम होगा या डेटर बढ़ेगा इससे, लेस। अगेन लेस। तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे दे देंगे 2250 बाय बैड डेब्ट्स। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया, डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए क्या बढ़े गए, लेस। अगेन कम हो गए 750। तो बाय डिस्काउंट टू डेटर्स 750, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रांच सैलरी। अच्छा, अब देखो ब्रांच सैलरी और पेटी एक्सपेंस, सब में क्या दिया है कि पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के, ध्यान से देखो, पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सभी खर्चा कौन करता है, ब्रांच करती है। ओके, तो पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी जो भी खर्चे हो गए वो इस लेजर में आएंगे। ओके, लेकिन पेटी एक्सपेंसेस का जो खर्चा होगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे ब्रांच सैलरी दिया है, ब्रांच सैलरी का पैसा कौन दे रहा है, बैंक, जो हमारा हेड ऑफिस दे रहा है वो दे रहा है। ओके, ब्रांच सैलरी का कौन दे रहा है खर्चा, हेड ऑफिस दे रहा है, ब्रांच तो सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस का खर्चा करेगा। तो ये जो 20,000 रुपए है ये आप जलगांव ब्रांच अकाउंट जो है कॉपर लिमिटेड के बुक्स में, वहां पे आप लिखोगे इसको
टू बैंक सैलरी और अमाउंट डालोगे 20,000, अमाउंट डालोगे 20,000। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. नाउ petty expenses at branch. ओके, petty expenses at branch कहाँ पे हो रही है? एक्सपेंसेस ब्रांच पे हो रहे, खर्चा हो रहा है ब्रांच पे। तो 3,000 रुपीज यहाँ पे लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस 3,000, ब्रांच के अकाउंट्स में लिखेंगे बाय पेटी एक्सपेंसेस 3,000। नेक्स्ट, अब आ गया क्लोजिंग बैलेंसेस। ओके, क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लो। स्टॉक का कितना क्लोजिंग बैलेंस है? 93750। तो क्लोजिंग बैलेंसेस तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे स्टॉक। कितना है स्टॉक? 93,750, 93750। नेक्स्ट है डेटर्स 137,625, डेटर्स 137,625। अब रुक जाओ, डेटर्स के लिए जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस डेटर्स में भी लिखा था, वैसे क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर्स में लिखना पड़ेगा। यस और नो? तो यहाँ पे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस। डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस लिखना मत भूलो, 137,625। ये हो गया डेटर्स का बैलेंस। डेटर्स, ब्रांच डेटर्स में भी आपने वही बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट, पेटी कैश 2250 क्लोजिंग बैलेंस। सेम जैसे डेटर्स के लिए किया, वैसे यहाँ पे आपको इन बुक्स ऑफ कॉपर लिमिटेड पेटी कैश कितना था? 2250। हेड ऑफिस के अकाउंट में आपने 2250 लिखा, ब्रांच के अकाउंट में भी आपको लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 2250। ओके, और लास्ट जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 2,500 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे आप लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस करती है। ओके, तो 2,500, 2,500 रुपए यहाँ पे लिखे। अब जो नॉर्मल सम होता है उसमें हम इसका टोटल निकाल लेते हैं और प्रॉफिट फिगर फाइनल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पहले आपको क्या करना है? तो आपको ये फिगर्स को क्लोज करना है ना, ये फिगर्स को आपको पहले क्लोज करना है। ओके, तो पहले तो वो ये करेंगे कि इन फिगर्स को हम लोग क्लोज करेंगे। पहले ब्रांच डेटर्स को क्लोज करो। टोटल लो, क्रेडिट साइड का टोटल लो ब्रांच डेटर्स का कितना आता है, और डेबिट साइड का टोटल लो। देखिए क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ की टोटल कम होगी। इसकी टोटल ले लो, कितनी आती है? डेबिट साइड की टोटल बताओ मुझे कितनी आ रही है? 4,05,000। ओके, करेक्ट, 4,05,000। क्रेडिट साइड की टोटल बताओ मुझे कितनी आ रही है? 1,42,500। ओके, 1,42,500। मतलब ये दोनों को टैली करने के लिए यहाँ पे कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा मुझे? 2,62,500। 2,62,500। ओके, अब ठीक है, ये लिख दिया, टैली तो हो गया सर, लेकिन ये अमाउंट है क्या? ओके, ये जो अमाउंट है ये है क्या? व्हाट इज दिस अमाउंट? तो बेटा देखो, ये डेटर्स थे हमारे। ओके, क्रेडिट सेल हुए थे 3,15,000 के,
स्टार्टिंग के भी आपके पास कुछ डेटर्स थे, ऐसे मिला के 4,05,000 के आपके पास डेटर्स थे। 4,05,000 में से क्लोजिंग डेटर्स इतने थे, बाकी का ये डिस्काउंट गुड रिटर्न हुआ। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है ये क्या है कि भाई साल भर में जो हमारे डेटर्स थे उनके पास से कितना पैसा आया, वसूली कितनी हुई आपकी डेटर्स की, तो ये वो अमाउंट है। ओके, आपके पास से कलेक्शन कितना हुआ, डेटर्स जिनको आपने सामान उधार बेचा था, क्रेडिट पे बेचा था, उनसे आपने पेमेंट कितना कलेक्ट किया, तो इतना पेमेंट कलेक्ट किया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, समझा है आपको? Yes, sir. ओके, दिस इज योर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और ये कैश आपके पास कलेक्ट हुई, अब ये अपनी कैश है क्या, ब्रांच की कैश है क्या, ये नहीं, ये कैश किसको देनी पड़ेगी, ये कैश हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को देनी पड़ेगी। तो दे दो यहाँ पे कैश दे दो, बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,65,000, कितना रहा, 2,62,500। समझा मैंने क्या किया यहाँ पे? यस सर। बिल्कुल सीक्वेंस से जाना है, कोई भी गलती नहीं होगी। बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,62,500, और ये जो अकाउंट था डेटर्स का अकाउंट आपका क्लोज हो गया 4,05,000 का। ओके, अब सेम तरीके से पेटी कैश अकाउंट क्लोज करो। पेटी कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल देखो ज्यादा आने वाला, देखो कितना आ रहा है टोटल, बताओ मुझे। 5,250। करेक्ट, 5,250। और यहाँ का टोटल तो सिर्फ 1,500 आ रहा है, मतलब डेबिट साइड पे कितना अमाउंट लिखूंगा मैं कि टैली हो जाएगा? 3750. 3750। ओके, अब ये 3750 क्या है, देखो आपके पास स्टार्टिंग में इतना पैसा था, 1,500 रुपए थे। ब्रांच ने आपको पेटी एक्सपेंसेस आपने साल भर में खर्चा किया 3,000 का। ओके, अब उल्टा कैलकुलेशन करो, साल भर में खर्चा किया 3,000 का और पैसा बचा 2,250 रुपये, और स्टार्टिंग में आपके पास 1,500 रुपये था। तो इस साल ब्रांच ने आपको कितना पैसा दिया होगा, तो इतना पैसा दिया था आपको, समझ में आ रहा है? इस साल आपको ब्रांच ने कितना पैसा दिया खर्चा करने के लिए, सॉरी ब्रांच नहीं, हेड ऑफिस ने आपको कितना पैसा दिया खर्चा करने के लिए, 3750 दिया। तभी वो पैसा और पिछला 1,500 ऐसा मिला के आपके पास 5,250 हुआ, उसमें से आपने 3,000 खर्चा किया और बैलेंस 2,250 रुपया बचा। मतलब ये पैसा आपको क्या है, हेड ऑफिस से मिला हुआ कैश है। खर्चा करने के लिए हेड ऑफिस ने आपको 3,750 रुपए दिए थे। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कैश फ्रॉम हेड ऑफिस। अच्छा बेटा अब ये बताओ, कैश फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हेड ऑफिस के लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा। Expense. खर्चा है, तो ये हेड ऑफिस के अकाउंट में इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट के क्रेडिट? Debit. डेबिट में लिखेंगे। तो 2 लिखो, 2 बैंक एक्सपेंसेस फॉर पेटी कैश 3750। ओके, अब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया हमारा, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं और यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि बैलेंस कौन सा कहाँ से लिया है। ये सबको समझ में आ गया? किसी को भी कोई भी डाउट रहा यहाँ पे? चलो टोटलिंग करो, क्रेडिट साइड की टोटल लो, जलगांव ब्रांच अकाउंट की कितनी आती है बताओ? 7,25,625। करेक्ट, 7,25,625। डेबिट साइड के टोटल लो, लिखना नहीं है डेबिट साइड के टोटल, जस्ट टोटल लेना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने लिखना नहीं है ये टोटल, ये का टोटल कम आएंगे। कितनी आ रही है क्या देखो, और प्रॉफिट का फिगर कितना आ रहा है बताओ मुझे? $22,875. करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम टैली हो गया हमारा सम। लिख लो इसको जल्दी से।
दूसरा सम कर नहीं पाएंगे हम लोग, हमारे पास टाइम नहीं है, कल करेंगे दूसरा सम। इज दिस क्लियर? यस सर। बहुत ही सिंपल है ब्रांच अकाउंटिंग। अगले सम में और कुछ थोड़ा सा एडिशन करेंगे इसमें। प्रेजेंटेशन नीट एंड टाइडी रखना। ठीक है, सभी ने आंसर लिख लिया? किसी का पेंडिंग है कुछ? अगर पेंडिंग रहता है तो इसका आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो। ठीक है, यहीं पे हम लोग आज का लेक्चर जो है वो स्टॉप करते हैं।